आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों जेटेट सीडपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके हैं जेटेट टैग वर्ड, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे 10 सवाल आज के क्लास से प्रूफ के साथ और 40 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको मदद करेगा। प्यारे साथियों, एक तेज बच्चे, स्मार्ट बच्चे यही करते हैं और जो हमेशा फेल करते हैं 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से, वही नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको करना है इसको, केवल क्लास को अंतिम तक बने रहिएगा। आपको साथियों ये जेटेट अकेले दम पर पास कराने का दम रखता है। प्यारे साथियों, और आप चाहते हैं कि आप जेटेट परीक्षा में 90 नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं तो हो ट्रिक मेथड से आपको दिमाग में घुसा देंगे। क्लास को आप चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उनके लिए जो आपको बोले कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, जेटेट नहीं निकलेगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो वह शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान खड़ा होगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि उसके लिए आप समय दे रहे हैं और समय वह चिल्ला कर देगा जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, आज स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट है। आप चाहते हैं कि आज का वीडियो आपके पास प्यारे साथियों महत्वपूर्ण हो, और आज का वीडियो ऐतिहासिक होने वाला है। और ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको अकेले पास कराने का दम रखता है। प्यारे साथियों, चलिए देखिए, आपका क्लास स्टार्ट होता है यहां पे, तो आप जरूर इसको क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा इसमें आएगा देखिएगा, उसमें तो आप देखेंगे आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप देखेंगे साथियों। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि ये चलेगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या है ये जो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, और उसके बाद पॉजिटिव टैग वर्ड भी बताएंगे। ये नेगेटिव वर्ड क्या होता है? जहां भी ये नेगेटिव टैग वर्ड मिले तो आंसर ही नहीं होगा, जब पॉजिटिव आंसर रहेगा तो। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है केवल निषेध मनचाही, ये सभी वर्ड नेगेटिव वर्ड है या जहर वर्ड है। जहां भी प्रश्न मिल जाएगा उसको तुरंत काट देना है, वो प्रश्न सही नहीं होगा। जैसे केवल मिल जाए, केवल मिल जाए कि केवल बच्चे स्कूल में ही सीखते हैं, तो तुरंत काट देना है कि घर पर ही नहीं, वो घर से बाहर परिवार में भी सीखते हैं और घर इधर उधर बहुत जगह सीखते हैं। जहां भी मात्र मिल जाए या सिर्फ मिल जाए, ही मिल जाए और इंग्लिश में ओनली मिल जाए, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इस पर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, क्वेश्चन भी आपके पास लाए हैं कि सर ये तो बता रहे हैं, लेकिन कैसे वहां यूज कैसे करना है, तो यूज करना भी बताएंगे। क्लास को अंतिम तक बने रहिए केवल, और ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। फिर जहां ऑप्शन में मिल जाए, आपको रटने की बात मिल जाए, याद करने की बात करें कि रटना है, समझने पर बल नहीं देना है, बच्चों को रटवाना है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहां याद करवाने की बात बोले, जहां बोले कि ज्यों के त्यों कंठस्थ करवा देना, शिक्षक के बारे में बोलेगा कि शिक्षक को ज्यों के त्यों कंठस्थ करा देना चाहिए। जहां रोट लर्निंग मिले, ए वर्ड नहीं होगा। प्यारे साथियों, इस पर सवाल देखिए आपके बीच है। सवाल यहां पे देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। यहां पे देखिए साथियों 4 ऑप्शन है, जो टैग वर्ड है उसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। ये नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग का अवसर देना। जहां भी ये चीज मिलेगा पॉजिटिव वर्ड है साथियों। भाषा में जहां मिल जाए या आपको कोई भी सीडपी में, तो ये आपको सही मारना है प्यारे साथियों। क्योंकि जहां पे अवसर देने की बात करें, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, तो आपको सबसे अच्छा वर्ड होता है। अब ए ऑप्शन तो हो गया, ठीक है, लेकिन और कौन कौन इसमें है? यहाँ पे बी में है कि बच्चों को वर्णमाला को याद करवाना। तुरंत काट देंगे, याद करवाना। क्यों? हम आपको बता दिए कि जहां भी याद मिल जाए, ये जहर वर्ड है, ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है प्यारे साथियों। सोल्व करना ऐसे है, ये होगा नहीं। यहां फिर देखिएगा कठिन शब्दों का अर्थ रटवाना, रटवाने की बात जहां बोल दे वो ऑप्शन होगा ही नहीं, तुरंत उड़ा देंगे। रटवाना बोले हैं कि ना आपको, यहां पे रटवाना हो गया, नेगेटिव काट दिया। फिर बच केवल सुंदर लिखावट पर ध्यान देना। केवल आ गया, सुंदर लिखावट नहीं देखेंगे, केवल बोल दिया, तुरंत काट देना है। तो आपको इस प्रकार से 3 गो ऑप्शन तो ऐसे नेगेटिव वर्ड से पकड़ा गया, ऐसे ही सोल्व करना है। अब ऐसे याद रखिए, सीटेट में तो रामबाण है, सीटेट में तो रामबाण है, लेकिन जेटेट में भी आपको ऐसे सवाल सोल्व करने में मदद करेगा। आपको 30 से 40 सवाल को मदद करेगा आपको, और 10 सवाल तो डायरेक्ट लड़ेगा आपको। कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारे से साथियों 15 दिन में सीटेट पास करते हैं, मात्र 15 दिन में। वही होता है
जो रणनीति में रहा, रणनीति का एक हिस्सा, ये भी टैग वर्ड है। तो यहां पे इसका ऑप्शन कौन हो गया, ए करेक्ट हो गया, जो जो आया नेगेटिव टैग वर्ड उड़ा दिए। अब और नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, ये सब रहेगा तो है ये है, उसको नहीं होगा ऑप्शन में, उसको काट देना है। और रहेगा दंड देना, बच्चे को सजा, पनिशमेंट बोले, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत काट देना है। बच्चे को नहीं पढ़ने पर दंड देना, ठीक है ना, ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जहां भी मिले ये ऑप्शन होगा ही नहीं, जहां भी मिल जाए उसको उड़ा देना है। साथ ही मिल जाए बोझ, बर्डन और हतोत्साही कराना। बच्चे को सीखने में अगर नहीं सीख पा रहा तो हतोत्साही करेंगे कि तुम नहीं सीख पाएगा, तुम सीख ही नहीं पाएगा। हतोत्साही नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, उसका कवरेज बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है कि तुम कर सकता है। ये भी जहां मिले, बोझ मिले, ये बर्डन मिले, तो ये सभी वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है, कर सकते हो। ये ऑप्शन में उड़ा देना है, ये सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, और ये आपको डिस्करेज मिल जाए इंग्लिश में। तो ऑप्शन को तुरंत देखिएगा ही, ऑप्शन को तुरंत कैसे काट देना है, कि ऑप्शन होगा ही नहीं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको पे, अगला इस पर जो है आपका, और कौन कौन वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, और कौन नेगेटिव वर्ड है, यहां पे देखिएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जहां भी मिले पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जहां मिले शिक्षक केंद्रित, ये उड़ा देना होगा नहीं, ये बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित, जहां पे बाल केंद्रित क्या होता है, जहां पे बच्चों की रुचियों का, उनके व्यवहारों का, उनके क्षमता का ख्याल रख के शिक्षा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपको बाल केंद्रित होना चाहिए, ये गलत बोला आपसे। फिर यहां पे है खाली स्लेट, बच्चे को जो है खाली स्लेट समझना। खाली स्लेट, बच्चा जो होता है कि बच्चा जब स्कूल में आता है घर से 4-5-6 साल में, तो बहुत सारी चीज अपने साथ अनुभव लेके आता है, बहुत सारी चीज को। तो बच्चा को खाली स्लेट नहीं समझ रहा है, जहां भी मिल गया खाली स्लेट वो नेगेटिव वर्ड है, काट देंगे। कोरी पट्टियां उनको नहीं समझना है, कोरी कागज नहीं समझना उनको है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जहां भी मिल जाए, आपको खाली स्लेट कोरी मिले तो उसको काट देना, वो होगा ही नहीं, आपको ध्यान रखिएगा। यहां पे है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर यानी कि आपको जेंडर वाइज करना, लड़का की अपेक्षा लड़की को, लड़की की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा तेज समझना, या बोलना कि लड़के लोग ही मैथ बनाते अच्छा हैं, तो नेगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। या कह सकता आपसे, जैसे आप कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखते होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें नैतिक विकास के सिद्धांत में होता है कि बोला जाता है कि उसमें हिंज को क्यों उसमें बोला जाता है, उसका चेला बोल दिया था, क्यों, तो उसमें हिंज नामक पुरुष को ही प्राथमिकता ज्यादा दिया गया था। तो जेंडर वाइज माने लड़की को लड़का के अपेक्षा कम समझना, या लड़का के अपेक्षा लड़की को ज्यादा समझना, दोनों को बराबर के रूप में देखना है। ये जहां भी लैंगिक असमानता मिले, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के विचार, उसकी मातृभाषा, बच्चे के विचार, मातृभाषा को क्या महत्व नहीं देना, और इसके विचार को, यहां पे है बच्चे के विचार, बच्चे के मातृभाषा को महत्व न देना। महत्व देना है, ये क्या बोला है, महत्व न देना। बच्चे के विचार रहा है, जहां पे बच्चे की मातृभाषा है, ठीक है ना, तो ये सब चीज को क्या करना है, महत्व देना है, और न मिलेगा तो काट देना है। महत्व देना है और न मिल जाएगा तो उसको काट देना है। महत्व देगा तो अच्छा है, और ना दे रहा है तो नेगेटिव वर्ड है। जहां पे निष्क्रिय बोले, गलत है, यहां पे इसके बदले में क्या होनी चाहिए, सक्रिय, एक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्टिव, सक्रिय होनी चाहिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड सक्रिय। और जहां निष्क्रिय मिलेगा उसको उड़ा देना है। अब इंग्लिश में पैसे मिल जाएगा। तो चलिए आगे सवाल देखते हैं, क्यों इसमें और क्या क्या वर्ड रहेंगे जो आपको काट देना है। जैसे यहां पे दिया है साथियों, सीमित, जहां बात करें औपचारिकता एवं नियंत्रण दर्शाने वाले जो भी शब्द रहेंगे वो नेगेटिव वर्ड है। जहां पे पढ़ाई का बात करें कि रोजगार के लिए पढ़ाना, तो रोजगार के लिए बोले काट देना है, नेगेटिव वर्ड है। व्यवसायिक के बात करें पढ़ाई तो गलत कर देना, उच्च पर नहीं, उच्च कक्षाओं के लिए नहीं, ग्रेड के लिए शिक्षा नहीं, बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना, सहयोग की भावना के विकसित करना, ये न कि पढ़ाई में उच्च ग्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए, ये सभी वर्ड रहेंगे तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, वो ऑप्शन होगा ही नहीं, तुरंत उड़ा देना है, आपको ऑप्शन होगा ही नहीं, नेगेटिव वर्ड है। फिर बोले तकनीकी, बोले साइंटिफिक और वैज्ञानिक शब्दावली बोलेगा तो बालक के लिए यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गलत कर देना है। जहां पे बच्चों को सीमित करने की बात करें, बच्चों को सीमित मौके देने चाहिए, नहीं,
बच्चे को सीमित नहीं मौके देना चाहिए, इस नेगेटिव टैग वर्ड। जहां पे लेक्चर की बात करें, ये बच्चों में लेक्चर नहीं देना है, लेक्चर उच्च कक्षाओं में होता है, यहां पे तो एकदम ही नहीं होगा, काट देंगे। बच्चों पर नियंत्रण करने की बात करें, जहां पे नियंत्रण करने की बात बोले, जहां पे कंट्रोल करने की बात बोले, वो वर्ड नेगेटिव वर्ड है, उसको काट देना है। ये शब्द जो है शिक्षण क्रियाओं में नकारात्मक प्रकाश डालते हैं, अब इस वर्ड को नहीं लेना है, ये नेगेटिव वर्ड है, इस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, आगे बढ़ जाना है, अगला ऑप्शन पर समय बर्बाद नहीं करना है। और कम से कम तो जैसे एक सवाल आपको एक और यहां पे कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल देख लीजिए यहां पे क्या है सवाल। सवाल है प्यारे साथियों, सवाल को पढ़िएगा पहले ध्यान से। बोल रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से लर्न करते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव आंसर होगा। क्या पूछा है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका यहां पे ऑप्शन में प्यारे साथियों यहां ध्यान दीजिएगा, बोला कि बच्चे तब सीखते हैं जब ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे खुद से सीखने के लिए क्या होते हैं, उनका दिमाग काम कर रहा है कि हमको सीखना है, संज्ञान वही ना दिमाग होता है, करना कि हमको सीखना है, तो ये तो बात सही कह रहा है। अब आपसे नेगेटिव पूछा है, आपसे यहां से देखिएगा नेगेटिव पूछा है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। हाँ, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, घर में सीखते हैं, परिवार से पड़ोस से सीखते हैं, ट्यूशन में सीखते हैं, तो अनेक प्रकार सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, तो कुछ बहुत सारे प्रकार से सीखते हैं, तो ये भी सही है। नेगेटिव पूछा है ना, पॉजिटिव भी सब है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, प्रेरित माने मोटिवेटेड होते हैं, तो अभी तो पॉजिटिव है, आपसे नेगेटिव पूछा है। अब देखिए लास्ट में चौथा, बच्चे केवल, आ गया नेगेटिव, जहां बोले हैं कि नेगेटिव मिल जाए, केवल क्या है, सिर्फ ही नेगेटिव, तो आपसे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, तो गलत बात ना है जी। अब यह तो पता और चले कि केवल दे दिया है, तुरंत काट देंगे, केवल बोल दिया है ना, कक्षा में ही थोड़े सीखते हैं, और जग सीखते हैं। अब ये तो टैगोरवा बोले कि जहां भी केवल मिल जाए तो उसको तो आगे पढ़ना ही नहीं है, तो आपका नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर, क्योंकि बोला है कि बच्चे सीखते हैं, नीचे दिए कथन में कौन सा कथन प्रश्न के विषय में नहीं है, तो बच्चे सीखते हैं केवल कक्षा में, यह ना बात गलत है, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आंसर हो गया। प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको सवाल को सोल्व करना है, आपकी सफलता तय है, सफलता निश्चित है, क्योंकि याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो वह भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। आपको तय करना है, सफलता आपके हाथ में, आप यदि आज जो कर रहे हैं वही कल परिणाम आएगा, तो आज आप पढ़िए, कल आपकी सफलता तय है, 100% है। याद रखिएगा उन लोग के लिए जो बोला था कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, जब परिणाम आएगा तो अखबार देख लेना, जब परिणाम आएगा तो अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। यदि तुम्हें खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा तो रिजल्ट एक बार नहीं, बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि आप सही रणनीति के साथ पढ़ रहे हैं। असफल क्यों होते हैं, पढ़ते तो जरूर है लेकिन पता ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, तो आप सही डायरेक्शन में सही चीज को चुने हैं, आप लगातार केवल पढ़िए, सफलता आपके हाथ में प्यारे साथियों। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और वीडियो को इतना शेयर करें, इतना लाइक करें, शेयर भी करें अपने ग्रुप में, ताकि हमको ऊर्जा मिले। अब आपके लिए निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पे आपके लिए लगातार वीडियो लाएंगे, और आपको जेटेट परीक्षा पास ही नहीं 120 प्लस, केवल आपकी सपोर्ट की जरूरी है। झारखंड में एक नई क्रांति लाना है प्यारे साथियों, तो वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम झारखंडियत की बात करेंगे। अब आपको पास कराना मेरा लक्ष्य है, और यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए 90 प्लस लाइएगा, तभी जनरल सीट कब्जा होगा प्यारे साथियों। तो आप समझते हैं, आपका ये तो हो गया नेगेटिव टैग वर्ड। अब पॉजिटिव वर्ड के ओर बढ़ते हैं, जहां पे वो मिलेगा तो उसको तुरंत सही मारना है। अब कहां पहुंचेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर पहुंचते हैं प्यारे साथियों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या है देखिएगा, सीखे अच्छे शब्द, बने बेहतर इंसान। बेहतर इंसान टीचर कब बन पाइएगा, जब ये सब चीज मालूम होगा आपको। जहां पे मिल जाएगा पॉजिटिव वर्ड है, सवाल भी ला है, ध्यान देना आपको है। बोल रहा है कि
पॉजिटिव वर्ड है सभी है, जहां भी जो ऑप्शन मिल जाएगा उसको सही की ओर इंगित करना है। ये आपको इशारा कर रहा है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। सकारात्मक चीजें जैसे सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट। ये होता क्या है? कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञान, उसके दिमाग का सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना। साथ ही अफेक्टिव क्या होता है? उसकी रुचि, उसकी व्यवहारों को करना। साइकोमोटर क्या होता है? उसकी क्रियाओं का, उसके शरीर के कौशल का, उसके स्किल्स का डेवलप करना, शरीर का खेल कूद ये सबका। तो ये बोलता है सर्वांगीण विकास की बात, तो हर तरह की विकास करना। और आपका जो 360 मूल्यांकन में बोलते हैं, जहां पे हर तरह बच्चे के मूल्यांकन, हर तरह का विकास करना है। तो विचार, सोचने समझने से लेकर उसके विचार, रुचि, मूल्यों का, साथ ही उसके शरीर की एक्टिविटी का, सब एक साथ जुड़े होते हैं, सबका विकास होगा तो बच्चा और आगे बढ़ेगा। तो सर्वांगीण विकास जहां मिलेगा वो पॉजिटिव वर्ड है, उसको आपको रखना है कि हाँ ये सही बात ये आ रहा है, ये हमारे पक्ष में आ रहा है। अगला है करके सीखने। करके सीखने की लर्निंग बाय डूइंग या हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जहां भी वर्ड मिल गया प्यारे साथियों ना, ये बहुत अच्छा है। ये बच्चों जल्दी नहीं भूलता। अपना हाथ से जो करता है ना, आप लोग भी जानते हो कि जो अपना हाथ से करता है कभी नहीं भूलता है। तो वही बात है, जहां पे करके सीखने की बात करें, लर्निंग, अब इंग्लिश में लर्निंग बाय डूइंग मिल जाएगा। जब इंग्लिश को रखे होंगे आप लोग तो पेडागोगी में वहां भी मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग मिल जाएगा। तो वर्ड सबसे अच्छा है। ये देखते आपको सही क्यों इंगित कर रहा है। और हस्तपरक अनुभव, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा। और बच्चे के विचार का सम्मान करना, लगाव करना, प्रोत्साहन, ये है क्या? इनकरेज करना। बच्चा गलती कर दिया तो तुरंत उठे से दूध आप गिरा दिए, तो बच्चा गलती करके ही सीखता है ना। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत कौन बोला है? थॉर्नडाइक। तो प्यारे साथियों, बच्चे त्रुटि करते हैं तो क्या करना है? उसका सम्मान करना है, या बच्चे के विचार को सम्मान देना है, ताकि अपना विचार ला रहा है ना वो, ना तो उसको रोक दीजिएगा, डांट दीजिएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। वो तो बच्चे के अंदर गुण छिप जाएगा, डांट दीजिएगा तो। विचार को सम्मान करना है, उसको लगाव देना है ताकि आपके पास बोल सके। प्रोत्साहित करना उसको है, उसको डांटना नहीं है। ये सभी वर्ड जहां मिल जाए तो आपको, जहां वर्ड में इसका वर्ड का यूज रहेगा तो उसको देखिएगा कैसे यूज होगा, और सवाल भी करेंगे। जिज्ञासा जहां मिल जाए, क्यूरियोसिटी मिल जाए, प्यारे साथियों तुरंत सही मार देना है, ये पॉजिटिव रास्ता की ओर ले जा रहा है। अब इस पर सवाल आपका देख लीजिए, सवाल कैसे आ सकते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिएगा। बोल रहा है एक अध्यापिका, मैडम जी है, आप लोग भी मैम होंगे, बहुत सारे मैडम लोग देख रहे होंगे, मैम देख रहे होंगे, और तो आप लोग भी देखिएगा, आपके लिए कहा जा रहा है, या यहाँ पे शिक्षक लोग भी हो सकते हैं। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की, मतलब जो सीखने वाले हैं, संतृप्तता की अधिगम शैलियों का, संलिप्तता की बोलेगा, ठीक है ना, अधिगम की शैलियों की विभिन्नता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके शैलियों को क्या करना चाहिए? बोल रहा है कि बच्चे अधिगमकर्ताओं से संबंधित उसका जो है, उनका क्या करना चाहिए? उनके विचार को, उनके सीखने के अलग अलग कला है बच्चे के अंदर, अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, उन शैलियों को क्या करना चाहिए? तो उन शैलियों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। विविधता है, ठीक है, ये विविधता है। बोल रहा है कि अधिगम शैलियों के संबंधित विविधता को क्या करना चाहिए? अलग अलग सीखने प्रकार के उनमें विविधता है कि अब बच्चे अलग अलग पढ़ सकते हो, तो क्या करना चाहिए? उसको सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सम्मान तो बोला गया है, तो बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, ये तो नेगेटिव वर्ड बोला है। फिर आपको बोला परिवर्तन, खारिज करना देना चाहिए, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव वर्ड ही है प्यारे साथियों, पूरा टाइप नहीं हो पाया है। तो अनदेखा जहां भी बोलेगा नेगेटिव वर्ड आपका है। जहां भी खारिज करने की बात बोले, ये नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव, जहर वर्ड है। तो सम्मान करना क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव पूछा था तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले इसमें और बढ़ते हैं प्यारे साथियों। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बाल केंद्रित। क्या बोल रहा है? बाल केंद्रित, ध्यान दीजिएगा। बाल केंद्रित क्या होता है? जहां पे बच्चे के विचार का ध्यान रखा जाता है, बच्चे की रुचियों का, बच्चे की क्षमता का, बच्चे के व्यवहार के अनुसार शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। और जॉन डीवी इसके बड़े समर्थक थे।
जॉन डीवी जो है इसके बड़े समर्थक थे बाल केंद्रित शिक्षा का, ध्यान रखिएगा। ये भी वर्ड मिल जाएगा तो पॉजिटिव वर्ड है। जहां भी मिल जाए वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल या डेली लाइफ से जोड़ने की बात बोले वो पॉजिटिव वर्ड है, टैग वर्ड है, उसको भूलना नहीं है। ये जहां ऑप्शन मिल जाए एकदम सही की ओर ले जा रहा है आपको, ये ऑप्शन को एकदम देखिएगा वो सही ही होगा। और सीटेट में तो कहना नहीं, जेटेट में भी आपको साथियों जहां भी सामाजिक विज्ञान के उदाहरण को दैनिक जीवन से जोड़ने की बात बोलता है या वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात बोलता है तो रियल लाइफ से, रियल लाइफ सिचुएशन से तो वर्ड अच्छा है। तो इस पर सवाल एक देखिएगा, बोल रहा है कि करके सीखने, देखिएगा एक पर सवाल है, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम की विशेषता है। कि क्या है? एक अधिगम की क्या है? एक विशेषता है। तो आप बोले करके सीखने, खुद से सीखना, खोजी अधिगम मैंने खोज करके सीखना, और सहभागी अधिगम मैंने एक दूसरे से सहयोग करने के, सहभागी मैंने एक दूसरे सहयोग करके सीखना विशेषताएं हैं। किसका विशेषता है? तो किसका विशेषता है? व्यवहारवादी का? जी बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय है ये। क्या आपका? निष्क्रिय। निष्क्रिय पैसिव क्या है? नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है तो होगा ही नहीं जहां निष्क्रिय बोले। अध्यापक केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित में है ये आपका, जहां भी शिक्षक केंद्रित मिले वो नेगेटिव वर्ड है। आपको कैसा होनी चाहिए? अध्यापक केंद्रित की जगह बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए प्यारे साथियों। तो ये दो ऑप्शन कट गया। और एक आपका प्रगतिशील है, व्यवहारवादी नहीं होगा, ये शिक्षक केंद्रित होता है प्यारे साथियों, शिक्षक केंद्रित होता है। भी व्यवहारवादी के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं और स्किनर हुए हैं, ध्यान रखिएगा। वाटसन, और वाटसन ही बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत दिए, बोले हैं कोई भी शिशु दीजिए हम उसको डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना देंगे, IIT बना देंगे, तो व्यवहारवादी ना हुआ ये। और सी आपका है प्रगतिशील। प्रगतिशील शिक्षा को ही बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। इसी को बोलते हैं रचनावाद शिक्षा ना, बच्चे खुद से चीजों को निर्माण करते हैं। तो जहां पे खुद से करके सीखेगा, खोज के सीखेगा, तो वो प्रगतिशील बाल केंद्रित में आएगा, रचनावाद में आएगा, जो खुद से कुछ रचना करने के गुण आते हैं उनके अंदर में। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, केंद्रित। अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित के मतलब कर रहा है, तो होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं, सक्रिय होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा करेक्ट। और इसमें देखते हैं और कौन से वर्ड हैं जो आपको देखना है सही की ओर जाया जाता है। लोकतांत्रिक, जहां भी मिल जाए आपको लोकतांत्रिक, जहां मिल जाए प्रजातांत्रिक वातावरण यानी डेमोक्रेटिक मिल जाए, प्यारे साथियों सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। फिर आगे बोल जाएगा, इन पॉजिटिव वर्ड है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। विभिन्न या विविध गतिविधियां, मिसलेनियस एक्टिविटी, जहां भी बच्चे को गतिविधि कराने की बात बोले वो आपका पॉजिटिव वर्ड है, वो आपका सही की ओर ले जा रहा है, इशारा सही की ओर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है लास्ट में अवसर देना, अपॉर्चुनिटी, जहां भी अवसर देने की बात बोले आप यहां पर बोलेगा कि रटने के अवसर देने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान उसको भी रखना है कि अवसर कहां दे रहा है। अवसर तो खैर इतना अच्छा वर्ड है ना तो सही हो जाएगा। तो अवसर देना या इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, तो आपको वहां पे सही मारना है, सही टिक करना है, आपको सही डायरेक्शन में जा रहा है प्यारे साथियों। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही की ओर ले जाएगा आपको। और कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी आपको लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, लोकतांत्रिक क्या होता है? जहां पे बच्चे, हर बच्चे को समान मौका मिलता है। प्रजातांत्रिक जहां पे ऐसा नहीं है कि बच्चे को मौका देने मिलता है, ये को ज्यादा मिलता है को कम मिलता है। लोकतांत्रिक भावना यहाँ पे लोकतांत्रिक मिले या प्रजातांत्रिक, कक्षा का कैसा रूप होना चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, जहां सभी बच्चे एक रूप में समान देखें। ये भी वर्ड अच्छा है, पॉजिटिव वर्ड है, इसको सही की ओर ले जाएगा आपको। फिर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां भी मिल जाए वो पॉजिटिव वर्ड है, वो आपको समावेशी शिक्षा, जहां पे एक शब्द के नीचे सामान्य बालक और विशेष बालक एक साथ पढ़ते हैं, यानी दिव्यांग बच्चे हो या सामान्य एक साथ उनको शिक्षा देना, यही समावेशी है, इंक्लूसिव शिक्षा। संसाधन, सीखने के स्रोत, क्या है आपका? सीखने के स्रोत के रूप में लेना है, स्रोत एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में देखना है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज को कैसा यूज करना है? जहां भी मिल जाएगा
विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना, और खासकर भाषा में पूछा जाएगा आपको, या तो हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या संस्कृत हो, या नागपुरी हो, या खोटा हो, या टैग वर्ड में आपको ये हर जगह बैठेगा, ध्यान रखिएगा। जहां पे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, ये प्यारे साथियों पॉजिटिव वर्ड है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में छप जाएगा एकदम। और जो पैड ग्रुप वाले बच्चे हैं, जो पैड ग्रुप वाले बच्चे हैं, वहां पे इनको पीडीएफ भी भेज देंगे और उनका क्वेश्चन भेज देंगे, आपको इंतजार नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग लिखिएगा नहीं, हम आपको खुद भेज देंगे और ये आप इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। प्यारे साथियों तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। अब इस पे कुछ सवाल आपको कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपको पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल की ओर बढ़ते, इसमें है यहाँ पे सवाल जैसे ही कराएंगे आप सब सही सवाल कीजिएगा। बोल रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम यानी सीखने के सुसाध्य माने आसान बनाने के लिए एक शिक्षिका को, मैडम है, मिस है, वो निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? सिखाने के क्रम को थोड़ा सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए। भय, जहां डर मिल जाएगा, ये तो आपका नेगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं। रटकर याद करना, एक में तो दो दो को होगा, जहर वर्ड है ये, नेगेटिव। रटकर और याद करना, एक काट देना है, वो होगा ही नहीं। निष्क्रिय सुनना, ये तो आप स्नेह कट गया सब। निष्क्रिय मैंने क्या होता है? निष्क्रिय हो, सक्रिय नहीं है, ये सक्रिय होना चाहिए था, जो आपका नेगेटिव हो गया। तो अब तो आप सही कहिएगा कि सर बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल। पहले बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तब गाड़ी तब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो अनुभव काम करता है कि नहीं? तो आपको प्यारे साथियों, ये आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात करें तो ये आपका अच्छा ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आपको टैग वर्ड को उड़ा देना है, तो आपको बिल्कुल आपका सही होगा। आपको डरना नहीं है प्यारे साथियों, डर के आगे जीत होता है। आपकी सफलता निश्चित है। आप चाहते हैं कि आपका बाल विकास में 30 में 30 आए। अब इसको पूरा देख लेते हैं तो 30 सवाल आपको मदद करेगा आपको सोल्व करने में प्यारे साथियों। तो आपको जो है अच्छा से केवल इस वीडियो को देख लेना है। सवाल अगला है, बच्चों के चिंतन के संप्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्ट, उसका बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? चिंतन में जो है उसको सोचने की प्रक्रिया में हम बदलाव करने कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रोत्साहित कैसे किया चाहिए? दंड का प्रयोग करके, जहां पे दंड मिल जाए, सजा मिल जाए, ये वर्ड नेगेटिव है, काट देना है, जहर वर्ड है, नेगेटिव है। बहु विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, ये तो आपका सही की ओर जा रहा है, सही जा रहा है ऑप्शन। फिर आपका है बच्चों को सही संप्रत्यय को रट्टा मारना, आप तो नेगेटिव कर देंगे इसको, आप आगे पढ़वे नहीं करेंगे। रट्टा मारने की बात करें, जहां याद करने की बात बोले वो वर्ड नेगेटिव है, वो होगा नहीं, तो आपका बी की ओर जा रहा है, अच्छा ऑप्शन। अब चौथा देख लीजिए, अब चौथा भी तो आपका देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए। यहां पे बोला कि बारंबार वेधन करना, अभ्यास करना, बारंबार रटना, रटा मारना, बार बार वेधन करना, अभ्यास करना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, याद रखिएगा। बारंबार वेधन करना ये गलत है, ये भी याद रखिए गलत हो गया। तो आपका बहु विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनको खोज करने के, तर्क करने के मौके देने, सोचने के लिए और खुद से करने के लिए खोजने के मौके देने, ये आपका सही वर्ड है, ये टी हो जाएगा सेकेंड। हद से ज्यादा बारंबार होना भी गलत है, अभ्यास बार बार ज्यादा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है यहां पे अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि राशि ने बच्चों को अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया जाए। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह क्या उपागम है? प्यारे साथियों याद रखिएगा, क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता वो कम से कम 1 से 2 बार प्रश्न पढ़िए, उसको 2 बार पढ़िए। तो ये सवाल बोला है, एक बार फिर से पढ़िए। राशि ने बच्चों को अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया है। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण उपागम का कौन सा है प्रक्रिया है? कंठस्थीकरण काट दीजिए, जहां पे कंठस्थ करने की, याद करने की बात बोले, रटने की बात बोले, होगा नहीं तो ऑप्शन काट देंगे। फिर आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित मिले या शिक्षक केंद्रित मिले, वो ऑप्शन नेगेटिव टैग वर्ड है, वो जहर वर्ड होगा नहीं। और उपदेश नहीं देना यहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा
तो आपका बाल केंद्रित है, जहां पे बच्चे को उनकी रुचियों का ख्याल रखा जाता है। तो बाल केंद्रित कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन को छांटना वहां पे है, साथियों ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों, एक आपके लिए, मैं तुम्हारी हूं वह ऐसा हर शाम लिखा करती थी। मैं तुम्हारी हूं वह ऐसा हर शाम लिखा करती थी, बड़ी बेवफा थी वह लड़की, न जाने यह खत कितनों के नाम लिखा करती थी। तो समझने की बात है, अपने अंदर पावर उत्पन्न कीजिए, आपके पास शक्ति होगा तो आपके पास सब चीजें आएंगी। तो आप याद रखिएगा, आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगा तो आपके पास सभी चीजें मिलेंगी। जो आपको चाहता भी नहीं होगा, आपसे बात करना भी नहीं चाहता होगा, वो आपसे बात करेगा, चाहे आप क्या जो भी चीज हो। यदि आप पारा टीचर हैं तो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते होंगे, अभी सोचते हो कि हमको पारा है, थोड़ा सा अंदर से कुछ भी कहिए लेकिन थोड़ा सा अंदर से जरूर भावना होता है, सरकारी कालगही कुछ होता है थोड़ा सा। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि सरकारी आप बन जाए, तो आप याद रखिए जेटेट पास 10 साल बाद हो रहा है। जेटेट पास करके हम आपको वेतनमान भी मिलेगा, और पास होना नहीं 120% लाएगा। और साथियों 10 साल बाद हो रहा है, इस पर चुकना नहीं है, याद रखिएगा चुकना नहीं है। केवल शाम सर का क्लास देख लीजिए और लगातार क्लास देख लीजिए, और आपको कोई कुछ करने की जरूरत, भटकने की जरूरत नहीं है। हमरा से पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन जहां पे लगातार आपको वीडियो मिलता हो, लगातार क्लासेस मिलता हो, कंटिन्यूटी के साथ मिलता हो, वहां जुड़ के पढ़िए, आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि सफलता उसी में है। कोई काम को दिल से मेहनत कीजिए और लगातार कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों याद रखिएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मौका भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। बस क्लास में बने रहिए, आपकी सफलता हम आपको निश्चित ही दिलाएंगे, याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है देखिएगा, यदि कोई शिक्षिका मैम है, बहुत सारे इस हमारे वीडियो भी देखे हुए हैं, नोट्स भी लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी मिस हैं, मैम है, मैडम भी लोग हैं, पारा टीचर भी, सहायक अध्यापिका भी हैं, जो आज वीडियो को आप देखेंगे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए है सवाल, क्या है देखिएगा, शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या जो भी है, प्रॉब्लम, समाधान का कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को कैसे करिएगा, कैसे क्रियाकलाप लगाइएगा। जिससे कह रहा है कि आप बच्चे के पास समस्या है, तो समस्या को समाधान करने के लिए उनके अंदर कैसे स्किल डेवलप करेंगे। तो बोल रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरित कार्य पत्रक देंगे। चलिए ठीक ठाक कह रहा है। फिर बोल रहा है कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन अभी तो हम इसको सही नहीं बोले हैं। अगला देखिए, प्रत्यास्मरण करना, जहां रटने की बात करे, समझना तो सही है ये ऑप्शन में, लेकिन रटने की बात बोल दिया है, इसलिए इसको हम काट देंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। को मुड़ी काट कर जिंदा कर दीजिएगा, संभव है? तो मुड़िया तो यही काट दिया रटने की बात, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। जहां पे ड्रिल करने की बात बोले, अभ्यास करने की बात बोले, बेधन मारने की बोले, वो नेगेटिव वर्ड है, ये जहर वर्ड है, होगा नहीं। दो ऑप्शन कट कुट हो गया। यहां पे चौथा ऑप्शन है पूछना, सवाल पूछने, तर्क करना, सोचना समझना, निर्णय लेना। प्यारे साथी, ए वर्ड जो आपको है, ए चौथा ऑप्शन सही होगा। ये जो आपको ए है, अस्तरित करने वाले जो भी आ रहे हैं, अस्तरित नहीं होगा। तो आपको जहां पे पूछने की बात करें, सवाल पूछने के लिए, जहां पे एक तर्क करने की बात है, वो ऑप्शन सही होता है, करेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? फोर करेक्ट। याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपकी सफलता निश्चित है, आपका सफलता इंतजार कर रहा है, बस इंतजार कर रहा है एक सही रणनीति का, सही गाइडलाइन का, सही मार्गदर्शक का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। एक आईएएस अफसर 2 साल मेहनत करता है, एक रूम में है, दिल्ली, बनारस, कोलकाता, और पूरे जिलों को संभालता है। क्यों? तो समय को पकड़ा है। याद रखिए, सही समय पे गियर चेंज करना भी जरूरी है। तो आप समय आ गया है कि आप गियर चेंज कीजिए, क्योंकि आप गियर चेंज नहीं कीजिएगा तो समय कम है, एग्जाम समय में कम मिलेगा। आप सही रणनीति से नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम के समय आप बका जाइएगा। क्या पढ़े? बाल विकास पढ़े कि ईवीएस पढ़े कि मैथ पढ़े, ऊपर नीचे इधर उधर उत्तर दक्षिण होने लगेगा। तो उससे बचना है, हम आपके साथ खड़े हैं, केवल हमसे आप जुड़ जाइए और आपको कोई सफलता, आपको, और केवल इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे झारखंड में दौड़े और निःशुल्क क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट
वही पढ़ाएंगे, छपेगा भी, और हमसे पढ़े 15 दिन में सीट निकालते हैं, क्योंकि हम वैसे रणनीति से पढ़ाते हैं। मैंने खुद ही 15 दिन में सीट पास किया था, इसका प्रूफ भी दिखाएंगे। और हमसे पढ़े हुए लोग 15 दिन में सीट निकाल के झारखंड के लोग बिहार में शिक्षक बन चुके हैं। तो इसका प्रूफ देखना चाहेंगे तो मेरा यूट्यूब का लोगो है, वहां पे उनको फोटो लगा हुआ है, वहां पे फोटो लगा हुआ है, जरूर आप देख लेंगे। और आपकी सफलता इस बार आपका ही फोटो लगने वाला है, याद रखिएगा, इस बार आपका फोटो लगेगा। और उनको भी बोल दीजिएगा जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो अखबार देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। यदि तुम अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, यदि तुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। याद रखिएगा, जो चीज चाहते हो उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो आप तय कीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। बस एक जरूरी है एक सही रणनीति का, सही गाइडलाइन का, जो कमी था वो हम आपको पूरा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपका चौथा का 4 हो गया करेक्ट। अगला 5वां नंबर सवाल है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके बीच है, देखिएगा, डिसीजन आपको लेना है, इसका क्या आंसर होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे सवाल है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। अपना प्रभावी अधिगम, उसको पढ़ाने के तरीके कैसे प्रभावी बना सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार, देखिए छोटी छोटी पुरस्कार जहां मिले तो काट देना है, पुरस्कार एक बार हो गया, छोटी छोटी उपलब्धि के पुरस्कार देना है, बहुत बड़े अचीवमेंट हो गया कभी का तो देना है, छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देना गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जहां पे बी है ड्रिल और अभ्यास करने की बात है तो नेगेटिव जहर वर्ड है, होगा नहीं। फिर बोल रहा है कि बच्चे अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन तो सही है, लेकिन प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा। हर बालक एक क्या है, विशेष है, यूनिक है, उसको प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। अब प्रतिस्पर्धा कहां होगा, जहां में एग्जाम होगा, प्रतियोगिता होगा, ये आपको ऑप्शन नहीं होगा। प्रोत्साहित तो सही है, लेकिन प्रतियोगिता नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा मिल जाए और पॉजिटिव भी बोले तो नहीं होगा। एक पहले तो मुड़िया काट दिया है ना, तो जिंदा कैसे होगा, जिंदा खातिर कुछ दीजिएगा तो जिंदा होगा, सही समय पर नहीं मिला तो प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पे प्रोत्साहित करना कोई बढ़िया चीज पे, तो मुड़ी काट दिया, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। डी ऑप्शन है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करना। देखिए रियल लाइफ से जोड़ने की बात करें, दैनिक जीवन से आप बात करें तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोले हम आपको पॉजिटिव वर्ड बात देख लीजिएगा फिर से, जहां पे बोला है दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ से जोड़ना, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। ऐसे ही सोल्व करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, सवाल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बच्चों को कक्षा के प्रश्न, बच्चों को क्लासरूम में कैसे प्रश्न कराने चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पूछने की अनुमति कहां नहीं देंगे, पूछने की अनुमति नहीं दीजिएगा तो बच्चा का विकास हो पाएगा। तो ऑप्शन तो काट देंगे, अनुमति देना है ये तो नहीं होगा। बच्चों पूछने से रोकना, रोकना नहीं है, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पूछने के लिए क्या कर रहा है, हतोत्साही, मैंने उसका मतलब कि उसको क्या करना, रोकना, हतोत्साही मैंने कि तुमसे नहीं होगा, प्रश्न पूछने के लिए नहीं, तुम पूछना नहीं, पूछना नहीं, उसको नेगेटिव मतलब उसको रेनफोर्समेंट कैसा कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो हतोत्साही नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड, ये होगा ही नहीं। तो आपका कौन हो जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल है प्यारे साथियों आपके बीच में, चलिए सेकेंड लास्ट सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों। आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास आपके बीच में ला रहे हैं, लगातार आप केवल बने रहिए। कक्षा में सकारात्मक उपकरण के लिए अधिगम का जो माहौल है निर्मित जो है करने के लिए निम्नलिखित में क्या मदद करेगा। कक्षा में जो है सकारात्मक जो है अधिगम के लिए माहौल निर्मित करने के लिए क्या मददगार होगा, क्या हेल्प करेगा प्यारे साथियों। तो बोल रहा है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता का समान अवसर, बिल्कुल सभी बच्चे के लिए समान अवसर देना चाहिए। सबका सुख तो सही है, पॉजिटिव वर्ड है, इसमें कोई गलत नहीं है।
यहाँ पे योग्यता आधारित अटल, ये अटल शब्द आ जाए, कठोर आ जाए, ये नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, ये रिजिड, योग्यता के आधार पर समूह तो बनाना है, लेकिन लचीला समूह बनाना है। ये केवल अटल समूह नहीं बनाना है, ये लचीला रहता तो सही होता, इसलिए गलत काट देंगे। फिर कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान दें, बिल्कुल गलत है आपका। केवल उच्च उपलब्धि वाले, जहां भी बोले उच्च उपलब्धि, ये सभी बच्चों को लेकर चलना आपको। समावेश शिक्षा क्या बोलता है, जहां पे हर बालक को उनकी क्षमता के अनुसार उनको एक साथ पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक बालक के अलगे कर देंगे। केवल वर्ड जहां मिल गए, केवलवा क्या बोले थे कि जहर वर्ड है, केवल जहां मिल जाए जहर वर्ड है, सोचना ही नहीं है। उच्च उपलब्धि तो उपलब्धि, एक केवल क्या है, जहर वर्ड बोले थे कि इंग्लिश में ओनली मिल जाए, अब इससे केवल मिल जाए, केवल सिर्फ मिल जाए तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये आपको पहले ही उड़ा देंगे, फट सुखा उड़ जाएगा। चौथा है विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक के लिए प्रेरित करना, बोले कि उच्च अंक के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए शिक्षण करना, ग्रेड के लिए करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। याद करिएगा, हम पहले नेगेटिव टैग वर्ड में पढ़ा है, जहां उच्च रोजगार के लिए, उच्च क्लास के लिए करना, ये नेगेटिव वर्ड है पैर साथियों। बेरोजगार, रोजगार के लिए, व्यवसायिक शिक्षण के लिए ये वर्ड नेगेटिव है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, जहां पे सभी विद्यार्थी सहभागी रूप से, सब समान रूप से अवसर प्राप्त करते हो, सहयोग करके एक दूसरे के साथ, और समान अवसर सबको मिलता हो, वो ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। एक में सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सहभागिता, सब लोग शामिल हैं, सबको समान अवसर मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों आपके बीच में, क्या करता है ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट सवाल है आपके बीच में, और आपके बीच में लगातार ऐसे क्लासेस आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, ऐसे क्लासेस लगातार मिलेंगे आपको ऐसा नहीं कि आज ही मिल गया, लगातार मिलेंगे, डरना नहीं आपको। बोला कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, प्रगतिशील में किस प्रकार से देखना है, प्रगतिशील यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। यहाँ खाली स्लेट, ये खाली स्लेट तो हम बोले हैं नेगेटिव जहर वर्ड है जी, इसको तुरंत काट देंगे, ये नेगेटिव वर्ड में पढ़ा आपको है। छोटे वयस्कों के रूप में देखना, ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। फिर निष्क्रिय, सक्रिय ना होना चाहिए, काट देंगे, होगा नहीं, अनुकरक दिखना ही नहीं है, निष्क्रिय बोला है, सक्रिय होना चाहिए। फिर चौथा है सक्रिय, एक्टिव, अन्वेषक के रूप में देखना, बिल्कुल आपका इसमें दो टैग वर्ड है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव वर्ड। छोटे वयस्क के रूप में देखना, ये भी नहीं होगा, याद रखिएगा, इसको जहां भी मिले उड़ा देना है। तो आपको जहां सक्रिय मिले, एक्टिव मिले, अन्वेषक के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, वो ऑप्शन सही होगा, ये टैग वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड से सही शामिल होगा। तो आज की क्लास से 10 सवाल, अब आपको पूरा सवाल को जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है उसको आपको सोल्व करने में 30 से 40 प्रश्न सोल्व करने में आपको मदद करने वाला है इनडायरेक्ट रूप से पैर साथियों। तो याद रखिएगा, प्रश्न सोल्व करना भी एक आपका रणनीति है, पढ़ने से केवल नहीं होता है, सवाल को समझने तो 102 बार पढ़िए और उसको सोल्व करने के बार बार पढ़िए, और प्रश्न सोल्व करना ही पड़ेगा, कितना ही थ्योरी पढ़िए लेकिन सोल्व नहीं कीजिएगा तो आपको महारत हासिल नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, पढ़े भी नहीं रहिएगा, लेकिन इसके आधार पे आप उस सवाल को पकड़ सकते हैं। यही बाल विकास कहलाता है। चलिए, बाल विकास में होता है कि आपको एक छोटा सा वैज्ञानिक आप है कि बच्चों को कैसे पढ़ना है दिमाग को। चलिए, तो आप चाहते हैं प्यारे साथियों मेरे बैच से जुड़ना, तो यहां पे मेरे बैच से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको संपूर्ण नोट्स, आपको सीडीपी हो गया, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, और आपका एसएसटी के लिए एसएसटी और मैथ साइंस, तमाम चीजें हिंदी, इंग्लिश और नागपुरी खोटा का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये नोट्स मात्र 250 मिल जाएंगे। और आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ते हैं, जहां पे आपको एक बार देते हैं चीज, तो आप भोजन को कितना देना है, तो हम डेली भोजन के रूप में आपको पेड ग्रुप में थ्योरी और टेस्ट भी लेते हैं, और उसको जो डाउट रहता है उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर का। तो आप चाहते हैं आपके पास से मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और क्योंकि पेड ग्रुप में आपको डेली टेस्ट भी लेते हैं, नोट्स देके छोड़ते नहीं है, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, तो मैंने जिस तरह से सीटेट पास किया है तो आपको उसी प्रकार से हम आपको पास कराएंगे। और ये जो नोट्स है फुली जेसीईआरटी पर आधारित है, ये नोट्स किस पर है, जेसीईआरटी पे है, और हम आपको सिलेबस के अनुसार नोट्स और टू दी पॉइंट, जैसे मैंने सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग 15 दिन में सीटेट पास कर जाते हैं, और मैंने खुद ही सीटेट पास करा के हमसे पढ़े हुए झारखंड के लोग बिहार में शिक्षक बन चुके हैं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि हम
पता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम आपको जेसीईआरटी पे, क्योंकि सीटेट में सवाल आता है, सीटेट में आता कहां से है, एनसीईआरटी से, और आपको कहां यहां पे सवाल किससे आ गया, जेटेट में, जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। ये नोट्स जो है जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन तैयार किया गया है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़वा देंगे, आपको याद नहीं होता है, रटना पड़ता है। तो हम आपको डेली पैड ग्रुप में थ्योरी टेस्ट भी लेते हैं, नोट्स देके छोड़ते नहीं है। हम आपको बताएं कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे आप नहीं कर पा रहे हैं वो रणनीति मिलेगा। सफलता का पहला मंत्र है सही रणनीति। याद रखिएगा, आप सफल बनने के लिए जन्म लिए है, सफलता आपके हाथ में है। उनका जो इंतजार आपके हार का कर रहा है, उनका वो हारने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। आप याद रखिएगा, सफलता ही आपके स्वर में चाहिए। सपने वे नहीं होते हैं जो सोते हुए देखा जाते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, जो सोने नहीं देते। तो सपना आपको आपके पास है, लक्ष्य आपके पास है, जेटेट परीक्षा जो मात्र 2 महीने बचा हुआ है, और हम आपके साथ हैं। कैसे आपको पढ़ना है हम पढ़ाएंगे, आपको नोट्स देके छोड़ेंगे नहीं। पैड ग्रुप में टेस्ट दिया के नया बैच स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सफलता एकदम रणनीति के साथ 100% दिलाएंगे। और याद रखिएगा, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जो चीज चाहते हैं उसे आप वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज लाकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो आप तय कीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, वही कल आपको परिणाम मिलने वाला है। जो बच्चे आज मेहनत करके पढ़ रहे हैं, 2 से 3 महीना पढ़ जाइए, आप जेटेट परीक्षा पास करके, और शिक्षक बहाली में भी एक सीट पक्का कराएंगे। मेरा लक्ष्य एक जेटेट पास कराना ही नहीं, आपको 50,000 शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का दिलाना मेरा लक्ष्य है। बस मेरे साथ पीछे पीछे चलिए, आप हमको समय दीजिए, हम आपको सफलता देंगे। आप हमको समय दीजिए, हम आपको सफलता का 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि मेरे पास है सही रणनीति, सिलेबस, PYQ 13 और 16, और प्रैक्टिस सेट 15 भी मिलेगा आपको एक साथ, और बाकी इधर नोट्स मिलेगा ही टोटल। और इसमें टॉपिक वाइज MCQ तैयार भी है, और हम आपको सही रणनीति के साथ रटवाना नहीं है, आपको दिमाग में डाल देंगे, घुसा देंगे, आपको याद नहीं होता तो बस हमसे जुड़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। अगला परीक्षा कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के तमाम साथियों को तहे से धन्यवाद। आप चाहते हैं जुड़ना तो नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं, या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपको अब अगला परीक्षा कब होगा, 2037 में होगा, 16 के बाद 26, 36। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद।